हेलो एवरीवन, ये स्टोरी है चाहत की। और चाहत जैसे उन्होंने अपने ऑडियो में बताया है, काफ़ी समय से इंट्रोड्यूस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। और हमारी फैमिली में वो रिसेंटली आई हैं 1 महीना पहले, लेकिन वो जो स्टोरी शेयर कर रही हैं वो पुराने समय की है, शायद 2021 के आसपास की। तो उनकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी आवाज़ भी बहुत ब्यूटीफुल है, सभी की आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल है जो हमें ऑडियो भेजते हैं। लेकिन काफ़ी अलग जगह पे आपको ले जाती है इनकी स्टोरी। सुनिए, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें डाला हुआ है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि डेस्परेशन जब आप लोग लाते हो तो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाते हो। तो इस कहानी में साफ साफ बताया कि डिज़ायर में ज़रूर फायर होनी चाहिए, डिज़ायर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको वेलकमिंग रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो कोई बात, मैं स्टिल वेलकमिंग हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब ये होता है, आपका इनर स्पेस क्लीन होता है, इनर स्पेस वेलकमिंग होता है, तो आपकी डिज़ायर बन जाती है रियलिटी। और वही रियलिटी बनी है चाहत की। एंजॉय कीजिए स्टोरी सुनने के बाद खाली हाथ मत लौटिएगा। कंग्रेचुलेशंस चाहत बोल के जाना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए एंजॉय कीजिए स्टोरी। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2013-14 में पता चला था, और मैंने अपने लिए कॉलेज मैनिफेस्ट करा था उस टाइम पे। फिर मैंने 2-4 चीज़ें और मैनिफेस्ट करी और बहुत मज़ा आया, बट वो कहीं पीछे छूट गया मुझसे। मुझे लगा कि मतलब बस छूट गया। फिर 2020-21 बहुत भारी था लॉकडाउन की वजह से, और मैं अकेले मतलब बहुत ही परेशान हो गई थी। बट एक चीज़ थी कि लॉकडाउन की वजह से मैंने क्या करा, 2021 में मैं बेस्ट मोमेंट्स लिखने लग गई अपने रोज़ रात को, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने लग गई कि थैंक यू, एटलीस्ट ये जो मोमेंट्स थे ये मेरे लिए बेस्ट थे। लाइफ में जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, आई कैन काउंट ऑन दीज मोमेंट्स, और दिन निकलते रहेंगे और अच्छा रहेगा। और वो हुआ। फिर एक ऑथर हैं, राइटर हैं दिल्ली के, वो ब्लॉगर भी हैं, उनका नाम है मयंक ऑस्टिन सूफी। और वो रेगुलर बेसिस पे एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। मैं बहुत इंस्पायर होती थी उनके विजन ऑफ वर्ल्ड को लेके। और एक दिन क्या हुआ, मेरा एक बुक स्टोर है फेवरेट, फकीर चंद बुक स्टोर, दिल्ली में ही है, बट मैं रहती हूँ ईस्ट दिल्ली में, और वो बुक स्टोर है साउथ दिल्ली में। जो राइटर हैं वो बुक स्टोर जाते रहते हैं, उनका वहाँ पे पोस्टर भी है। और मैं जब भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि काश आज मुझे वो मिल जाए। और वो जो हैं मयंक, वो बहुत ज़्यादा घूमते भी हैं, लोगों की फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो मैं जब भी घर से निकलती थी मेरे दिमाग में होता था कि आज मयंक मिल जाए, आज मयंक मिल जाए, आज मयंक मिल जाए। बट ये मयंक से मिलने की स्टोरी नहीं है। हाँ, तो मयंक ने क्या करा, एक ट्रेजर हंट शुरू करा 2021 के अगस्त में। वो एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे अपनी कोई पुरानी बुक्स को अच्छे से पैक करके दिल्ली के किसी जगह पे छोड़ आते थे, किसी के पास रखवा के आते थे, और बोलते थे कि अगर आप इसको बोलोगे आई लव प्रूस्ट तो ये आपका पासवर्ड है, आपको वो बुक्स मिल जाएंगी। अब वो ऐसा करने लगे, और मुझे लगा कि मुझे चाहिए कोई किताब इनकी पर्सनल लाइब्रेरी से, मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ इनसे। और वो जिसको किताब मिलती थी वो जाके उसके बारे में उनको मैसेज करता था, और फिर वो पोस्ट भी करते थे अपने इंस्टाग्राम पे कि ये मेरा आज का लकी विनर है। और वो बहुत अटैच्ड भी थे अपनी बुक से, तो मतलब मैं भी अपनी बुक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैं वो फीलिंग समझती हूँ। बट होता क्या था कि मैं रहती हूँ ईस्ट दिल्ली में, और वो साउथ दिल्ली के आसपास ही कहीं छोड़ के आते थे, या सेंट्रल दिल्ली छोड़ के आते थे। तो मेरे घर से हमेशा वो 40-50 मिनट की दूरी पे होता था। बट क्योंकि दिल्ली में उनके इतने फैंस थे, तो कोई ना कोई मुझसे पहले पहुंच जाता था। मतलब मैं तो जब तक सोचती थी, मेरे पास इंस्टाग्राम से पता चलता था कि आज उन्होंने बुक कहीं छोड़ी है, तब तक कोई ना कोई ले चुका होता था, और अगला पोस्ट भी आ चुका होता था कि ये इंसान वहाँ पहुँच गया और मिल गया। फिर एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त थी जिससे मैं 5-6 साल से बात नहीं कर पा रही थी, वो मेरी दोस्त बनी। हमने मिलने का सोचा, और मतलब पहले हमने कुछ दिन बात करी, 10-15 दिन रोज़ बात करी। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं और गुरुद्वारे चलते हैं।
क्योंकि बहुत भारी साल रहा है कोरोना की वजह से, तो गुरुद्वारे चलते हैं। फिर पता चला जिस दिन हमको गुरुद्वारे जाना था उस दिन उनका मेडिकल टेस्ट था, कोई जो किसी किसी जगह पे ही होता है। तो साउथ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका टेस्ट था, और बाय चांस मैंने सोचा कि उन्होंने बोला अगले दिन मिलते हैं, अभी मेरा टेस्ट है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उसी दिन मिलती हूँ, मुझे फ़कीर चंद बुक स्टोर पे जाना भी है। एक मेरी वो पुरानी बुक थी जो मैंने उनको बोला था आप मयंक से साइन करवा के रखिएगा, तो मुझे वो लेने जाना है। और मेरे दिमाग में था कि उस दिन ना वो ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं, अगर मैं वहाँ गई साउथ दिल्ली साइड तो मैं फ़कीर चंद भी चली जाऊँगी और मैं तो ट्रेजर हंट जीत के घर आऊँगी। तो वो उसी टाइम से मेरे दिमाग में चलने लगा था कि ये तो मुझे चाहिए और ये तो होगा ही। और मैं अपनी चांसेस को स्ट्रॉन्ग करने लग गई और मैं खुद उस तरफ एक स्टेप लेने लग गई कि ये तो चाहिए ही। तो अब उस दिन उन्होंने बोला ठीक है मिलते हैं, तो वो चली गई अपना टेस्ट के लिए। उनका टेस्ट था सुबह 10-11 बजे, मैं उठी 11 बजे तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि नहीं आप निकल जाइए, मैं आपको ना वहीं मिलूँगी, टेस्ट जहाँ पे है मैं फ़कीर चंद बुक स्टोर जाऊँगी, अपना बुक कलेक्ट करूँगी और आपको वहीं मिलूँगी, फिर हम गुरुद्वारे साथ चलेंगे जो सेंट्रल दिल्ली में है। तो मैं गई, अब क्योंकि वो चली गई थी मेरे पास बहुत टाइम था तैयार होने के लिए, क्योंकि मैं फ़कीर चंद बुक स्टोर कितनी देर रुकती, वो फ्री होती 2-3 बजे कुछ। तो मैंने अच्छे से इंजॉय करके मेकअप करा। मैं मेकअप इतना इंजॉय करती थी पहले, कोविड से पहले, बट फिर कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो मेकअप से नाता छूट गया। उस दिन मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं सुंदर बन के जाऊँगी, आज तो मुझे ट्रेजर हंट मिलना है, आज तो क्या पता मुझे मयंक खुद मिल जाए। तो उस फीलिंग के साथ मैं गई, मैं फ़कीर चंद बुक स्टोर पहुँची। मैं पहली बार वहाँ अकेले गई थी। अब वहाँ पे मुझे था कि देखो एक साइंड कॉपी तो मैं लेके आ ही रही हूँ, देखो यहाँ पे उनका पोस्टर भी है ही, तो इन अ वे मेरे लिए कुछ खोने को नहीं है, मैं खुश हूँ। और मैंने वहाँ जाके उनसे बात करी मयंक के बारे में, वो उनके बहुत क्लोज़ हैं क्योंकि ऑथर हैं, आते रहते हैं, फैमिली टाइप ही हैं। और वहाँ पे एक अंकल आंटी होते हैं, उनका बेटा होता है, फैमिली रन बुक स्टोर है। तो मैं उनको बोल के आई कि मैं आज ना स्पेशली साउथ दिल्ली आई हूँ क्योंकि अपने चांसेस बढ़ाने थे और काश मुझे वो ट्रेजर हंट मिल जाए, ये वो। तो मैंने शायद वहाँ डिक्लेयर कर दिया और मैं अपनी वाइब फैलाए जा रही थी। फिर क्या हुआ कि उनसे बातें ही कर रही थी तो मेरी फ्रेंड फ्री हो गई, तो मयंक आए भी नहीं। और मुझे लगा कि ठीक है अब तो मुझे जाना है उसके पास, फिर हमें गुरुद्वारे जाना है। अब वो कहीं साउथ दिल्ली में बुक छोड़ के जाएंगे या कहाँ छोड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो मैं खुश थी कि एटलीस्ट मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ और यहाँ भी सबसे बात हुई अच्छे से, कोई बात नहीं, अच्छा है, दिल क्या हारना, अभी वो तो करते रहेंगे ये ट्रेजर हंट। और मैं अच्छी वाइब्रेशंस में गई। अब दिमाग में तो था, तो रास्ते भर मैं ना बोर्ड्स देखती हुई गई कि ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, यहाँ तो नहीं मयंक मिल जाएंगे, वहाँ तो नहीं मिल जाएंगे, दिख तो नहीं जाएंगे, अच्छा बुक कहीं रखी हुई दिख जाए। मैंने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लिए, जैसे ही वो डालें मेरे पास आ जाए। तो मैं लाजपत नगर मतलब वहाँ हॉस्पिटल गई अपनी फ्रेंड के पास और वो मुझे मिली और हम निकलने वाले थे। उन्होंने बोला कि उनको वॉशरूम जाना है, मेरी फ्रेंड ने बोला। तो मैंने कहा कि हाँ, तो हम ना यहीं हॉस्पिटल में होके चलते हैं, सीपी बहुत दूर है, सेंट्रल दिल्ली बहुत दूर है। अब ये एक यूनिवर्स का इशारा था कि अभी मत जाओ सीपी, अभी मत जाओ सीपी। हम वॉशरूम गए, मैं वॉशरूम में थी और मेरा इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया कि मयंक ने चिराग दिल्ली दरगाह पे वो बुक्स छोड़ी हैं आज की, न्यूज़पेपर में पैक करके, एक वाइट कुर्ते पजामे में, एक दरगाह के बाहर फूल वाले भैया बैठते हैं उनके पास। तो अगर हम उनको जाके अपना पासवर्ड बताते हैं तो वो हमें बुक्स दे देंगे। अब मैं उस दोस्त से पिछले 5-6 साल से कांटेक्ट में नहीं हूँ, पर मैं बाहर आई, मैंने उसको बोला कि मैंने रास्ते में चिराग दिल्ली का बोर्ड देखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था चिराग दिल्ली कहाँ पड़ता है और हमारी लोकेशन से कितना दूर है। मैंने वॉशरूम से निकलते हुए वो लगाया लोकेशन, तो डिस्टेंस आ रहा था 13 मिनट
12 मिनट। और मेरी वो फ्रेंड, वो मेरा पागलपन समझ रही है, वो मेरा जुनून समझ रही है। हम नीचे उतरे, उसने चिराग दिल्ली दरगाह का ऑटो कर लिया बिना सोचे समझे। मैं सोच रही थी कि हमें चले जाना चाहिए या हमसे पहले कोई और आ जाएगा, वो एक डाउट का मोमेंट आया। बट शी बीइंग माई फ्रेंड और एन एंजल एट दैट टाइम, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला सोचना क्या है, चलते हैं। अब मैं वहाँ हम पहुँचे तो दरगाह काफ़ी अंदर गलियों में जाके था। तो वो मेरी फ्रेंड सबसे दरगाह दरगाह पूछ रही है और मैं सबको वो फ़ोटो दिखा रही हूँ उन भैया की कि ये भैया कहाँ मिलेंगे, ये भैया कहाँ मिलेंगे। हम वहाँ पहुँचे तो वो भैया बैठे थे एकदम सफ़ेद कुर्ते पजामे में, एक एंजल की तरह चमकते हुए। तो वहाँ किताबें भी पड़ी थी, वो वाली न्यूज़पेपर में पैक्ड। तो मैंने बोला कि यस, आज तो मैं शुक्राना करके ही जाऊँगी, आज तो मैं दरगाह भी चली जाऊँगी। मैं कभी लाइफ में दरगाह नहीं गई। और मैंने बोला कि भैया ये दे दो। तो उन्होंने बोला कि ये तो किसी और ने ले ली। तो मैंने बोला भैया मुझे पासवर्ड पता है, ये यहीं पड़ गया है, आप मुझे दे दो प्लीज़, आई लव प्रूस्ट, प्लीज़ मुझे ये दे दो। तो उन्होंने बोला कि मैम देखो, वो भैया तो यहाँ आते रहते हैं, जो जिनकी बुक है वो दे के गए। उन्होंने बोला जो मिले, जिसको मिले आप उसके साथ उसको फ़ोटो खींच के मुझे भेजना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूँगा। तो मैंने तो फ़ोटो भी खींच ली है, अब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। और मैंने बोला कि कहाँ है, किसके पास है, आपके पास ही तो रखी है। तो उन्होंने बोला वो तो अंदर गए हैं हाज़िरी लगाने। तो मैं ऐसे हो गई कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं यहाँ आ भी गई, वो मेरे सामने भी है, मैं चुरा भी नहीं सकती क्योंकि फ़ोटो चली गई है। ऑल्दो मैं कभी कुछ चुराती नहीं हूँ, बट स्टिल एक दिमाग में आया ना यार, यहाँ तक आके इसको कैसे छोड़ दूँ, सुबह से सब अच्छा अच्छा हो रहा है। और तो मेरी फ्रेंड भी ऐसे हो गई कि चल कोई बात नहीं, ठीक है। और हम निकलने लगे, बट मेरे मन में आया कि अगर मुझे वो बुक्स मिल जाती तो मैं अंदर जाती ना शुक्राना करने दरगाह में। तो मैं अभी यूँ बाहर से जा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे ये बोल देना चाहिए थैंक यू कि मैं इतनी पास आ गई। कहाँ मैं ईस्ट दिल्ली में होती थी, आज मैं वहाँ हूँ, मैं उन बुक्स के सराउंडिंग में हूँ, मेरी वाइब्रेशन इतनी तो मैच हुई, अगली बार थोड़ा और सही। तो अब क्योंकि मैं गुरुद्वारे जाने वाली थी तो मेरे पास दुपट्टा भी था और मैंने सूट भी पहना हुआ था, नहीं तो यूजुअली हम जीन्स टॉप में घूमते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत ही बढ़िया सेटिंग, आज तो भगवान मेरे हक में ही है, चलो कोई बात नहीं, मिल आते हैं, दरगाह भी देख आते हैं। मैं जाने लगी तो वो फूल वाले भैया ने आवाज़ लगाई, मैडम वो भैया आ रहे हैं जिनकी बुक्स हैं। तो मुझे लगा कि मयंक आ गए, अच्छा चलो बुक्स नहीं मिली, भगवान ने वो मिलवा दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो सामने से टोकरी लेके आ रहे हैं ना, इन्होंने जीती हैं वो किताबें। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं उनके पास गई, उनका नाम अनमोल था। तो मैंने कहा हाय, मैं इन्हीं बुक्स के लिए आई हूँ, ये ना 2 लग रही हैं, अगर आप खोलो और देखो, अगर आप मुझे एक दे सकते हो इसमें से, या मुझे दिखाई दो, एटलीस्ट मैं देख ही लूँ कि क्या लिखा है, कौन सी बुक्स मेरे हाथ से निकल गई। और मैंने कहा कि आप देख लो, आप अपना टाइम लो, देखो हम में से कोई भी ऐसा तो नहीं है कि हम बुक्स खरीद नहीं सकते, बट यहाँ पे एक फीलिंग है कि ये उस इंसान की बुक्स है जो हमें इतना इंस्पायर करता है, तो आप मुझे इसमें से कोई एक दे दो अगर आपको लगता है तो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं खोल के देखता हूँ, मैं पहले फ़ोटो खींचूँगा। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं वहाँ खड़ी थी, उन्होंने खोला और उन्होंने एक मुझे दे दी, प्रूस्ट की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 2 बुक्स थी। मैंने सोचा 2 देंगे तो अब मेरे को 1 तो खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे वॉल्यूम 1 दे दी और मैंने बोला कि ये कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ और 1 मेरे पास घर पे पड़ी है, मेरे कॉलेज के कोर्स में है। तो देखा जाए तो उनका भी कुछ नहीं छिना और मुझे कुछ मिल भी गया। और फिर मैं वो किताब लेके अंदर गई शुक्राना करने। और फिर हम गुरुद्वारे भी गए, वहाँ से हमने मयंक को फ़ोटो भी भेजी कि आपने जिसके साथ डाली है उसने बहुत ही काइंडली ग्रेशियसली वो किताब मुझे भी दी है। और मैं फ़कीर चंद बुक स्टोर वाले भैया को मैंने मैसेज करा कि मुझे बुक मिल गई साइंड कॉपी। तो उन्होंने बोला हाँ, जो आप यहाँ से लेके गए हो ना,
मैंने कहा नहीं मुझे ट्रेजर हंट मिल गया जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी सुबह। तो उन्होंने कहा बट वो तो किसी और की फ़ोटो डली है। तो मैंने बोला अभी उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा है बट मैं जीत चुकी हूँ, और मैंने उनको भेजी और उन्होंने फिर मयंक को खुद मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि मेरी फ्रेंड है। और मतलब आप फ्रेंडशिप्स देख रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है जो बस हम एक बुक शॉप के थ्रू जानते हैं, और वो मेरी फ्रेंड है जिससे मैं 5-6 साल से मिली नहीं हूँ बट वो थी मेरे साथ, और उसने मेरा पूरा साथ दिया। ऑटो में मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही, ढूंढती रही दरगाह कहाँ है। फिर हम गुरुद्वारे गए। कहाँ हम गुरुद्वारे बस खुद को सुकून देने जा रहे थे कि बहुत वक्त से गए नहीं हैं। अब हमारे पास थैंक यू बोलने के लिए भी कुछ था कि इतना अच्छा हमारे साथ हुआ है। हम गए और बहुत सुकून। फिर हम घर आ गए और मुझे घर आके याद आया कि मुझे वहाँ फ़कीरचंद बुक स्टोर के पास ही एक दुकान है, वहाँ से डायरी भी लेनी थी, क्योंकि मैं रात को बेस्ट मोमेंट्स लिखती हूँ, मैं रोज़ डायरी लिखती हूँ, और मेरी डायरी कल रात को ख़त्म हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, ये आज का दिन मेरे को भूलना नहीं है, मुझे तो लिखना है। मैं ऐसे रैंडम पेपर पे लिखूँ, मैं डायरी लाना भूल गई, बहुत लेट हो गया। डायरी डायरी डायरी, और मैंने कहा चलो लिख लेंगे, कुछ तो मिल ही जाएगा। 10 मिनट बाद मेरा भाई आता है बाहर से, अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान लेने गया था, अपने लिए एक रेड कलर की डायरी लाया था। मैंने कहा मुझे दे देगा आज रात के लिए चाहिए, मैं कल तुझे सुबह कुछ और ला के दे दूँगी। उसने मुझे दे दी। तो सुबह से लेके रात तक में इतना कुछ हो गया कि 26 अगस्त 2021 के बाद से फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली होने लग गया।